आइए बच्चों, अभी हम लोग प्रश्नावली 10.4 का प्रश्न संख्या 6 देखेंगे। 6 क्या है? हाँ, ये रहा 6। क्या बोल रहा है कि 20 मीटर त्रिज्या का एक गोल पार्क अर्थात वृत्ताकार पार्क एक कॉलोनी में स्थित है। 3 लड़के अंकुर, सैयद तथा डेविड इसकी परिसीमा पर बराबर दूरी पर बैठे हैं और प्रत्येक के हाथ में एक खिलौना टेलीफोन आपस में बात करने के लिए है। तो प्रत्येक फोन की दूरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। आइए इसको बनाने की कोशिश करते हैं। ये छठा प्रॉब्लम है। एक वृत्ताकार मैदान है। पहले एक वृत्ताकार मैदान बना लेता हूँ। एक वृत्ताकार मैदान बना लेता हूँ। इस वृत्ताकार मैदान का मान लीजिए केंद्र है O। और क्या है कि अंकुर, सैयद और डेविड 3 बराबर बिंदुओं पर बैठे हैं। अंकुर यहाँ पे बैठा है, मान लीजिए अंकुर यहाँ पे बैठा हुआ है, सैयद यहाँ पे बैठा हुआ है और डेविड यहाँ पे बैठा हुआ है। ठीक है, इनकी दूरियां आपस में बराबर है। इसकी दूरियां यहाँ से, फिर इसकी दूरियां यहाँ से, इसकी दूरियां यहाँ से। अर्थात जो हमें प्रश्न से मिला हुआ है वह ये है कि ए एस बराबर एस डी बराबर ए डी। ये प्रश्न से मिला हुआ है। और इस जो गोलाकार मैदान है उसका त्रिज्या दिया हुआ है 20 मीटर। अगर मैं इसको मिला दूं ओ डी को, ओ ए को, ओ ए को अगर मिला दूं तो ये जो है यह दिया हुआ है, यह दिया हुआ है ओ ए बराबर दिया हुआ है 20 मीटर। हमें ज्ञात क्या करना है? हमें ज्ञात करना है कि इनके बीच की दूरी क्या है। अगर रस्सी से बांधा हुआ है तो रस्सी तो ऐसे ही आएगा ना, रस्सी घूम के आएगा नहीं। तो ये दूरी जो सीधा सीधा दूरी है, ये और एस के बीच की दूरी, अब्दुल और अंकुर और सैयद के बीच की दूरी, या फिर सैयद और डेविड के बीच की दूरी एस डी, ये इनकी दूरी क्या है। अर्थात हमें ज्ञात करना है ए एस क्या है, एस डी क्या है और ए डी क्या है। ये सभी तो आपस में बराबर ही है ना। मान लेते हैं कि ये x है। यहाँ पे लिखिए, माना कि ए एस बराबर एस डी जो कि बराबर ए डी है, उसको x माना बराबर x। तो ये x हो गया, ये भी x हो गया और ये भी x हो गया। अब क्या है, यह एक समबाहु त्रिभुज है, इनकी तीनों भुजाएं बराबर हैं। और चूंकि यह समबाहु त्रिभुज है, आप ये, और ये जो वृत्त है इसकी क्या है, इसकी परिवृत्त है। आप जानते हैं परिवृत्त कैसे खींचा जा सकता है? याद करिए, आपने पढ़ा होगा ना कि परिवृत्त खींचने के लिए त्रिभुज के कोनों को समद्विभाज करना पड़ता है। इसको समद्विभाज करे तो एक रेखा बनेगा, इसको समद्विभाज करे तो एक रेखा बनेगा, और ये जहां पे प्रतिच्छेद करेगा उसको केंद्र माना जाता है। और शीर्ष को मिला के, शीर्ष जैसे केंद्र है ये, और शीर्ष को ले लिया और ये ओ ए को त्रिज्या मान के फिर वृत्त खींचा जाता है। चूंकि यह एक समबाहु त्रिभुज है, इसलिए यह जो ओ ए है, जो कि ऊपर वाले कोण को भी समद्विभाज कर रहा है, ये दोनों कोण भी बराबर है। अगर ये थीटा है, ये भी थीटा है। इसको अगर हम आगे बढ़ाएं, इसको अगर हम आगे बढ़ाएं, यहां से यहां लेके आए, मान लीजिए हम ओ बी तक लेके आए, तो यह जो है यह भी इसको समद्विभाज करेगा, ये बराबर ये होगा और ये इस पे लंब भी होगा, क्योंकि यह एक, इसका क्या है, यह इसका माध्यिका है। यह इसका क्या है, माध्यिका है, मीडियन है। और किसी भी त्रिभुज में आप जानते हैं कि मीडियंस जो है, जहां पे वो एक दूसरे को काटते हैं,
अगर यहाँ से हम खींचे, मान लीजिए यहाँ से हम खींचे, यहाँ से खींचे, यह भी मीडियन होगा, यहाँ से खींचे यह भी मीडियन होगा, और जहाँ पे ये प्रतिच्छेद करते हैं एक दूसरे को, वह 2:1, 2:1 में विभाजित करते हैं। यह क्या हो गया, यह भी माध्यिका हुआ, क्योंकि माध्यिका क्या होता है, किसी भी त्रिभुज में जो माध्यिका होता है, को बता दो, अगर ये त्रिभुज है, मान लीजिए ये अगर त्रिभुज है तो ABC है, तो माध्यिका होता है इससे इसके मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा। उसी तरह से इसके मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा ये, इसके मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा ये जहाँ पे कट करती है, ये इसको 2:1 में विभाजित करते हैं, ये 2:1 होता है, 2:1 में यह बिंदु अगर O है तो OA बट्टा, अगर इसको मान लेते हैं हम D, OD बराबर 2:1, 2/1 होगा। ठीक है, तो वही चीज हम यहाँ पे लगाएंगे। AB क्या है, AB इस त्रिभुज ASD का माध्यिका है, और इसी तरह से ये SO से होके जाने वाली जो रेखा है यहाँ पे गई, यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ, ये मान लेता हूँ ये है C, ये मान लेता हूँ ये है F। SC ये भी क्या है, माध्यिका है, DF ये भी क्या है, माध्यिका है, और ये जो माध्यिकाएं हैं प्रतिच्छेद कर रही हैं एक बिंदु पर, यह एक दूसरे को 2:1 में विभाजित करती है। अब देखिए AB समबाहु त्रिभुज ASD की माध्यिका है। चूंकि त्रिभुज की माध्यिकाएं एक दूसरे को 2:1 में विभाजित करती हैं, इसलिए क्या होगा, AO बट्टा OB बराबर 2/1। AO दिया हुआ है ना, यह तो है 20, OB हमें पता नहीं, तो OB को OB ही रहने देते हैं, बराबर 2/1। इसको हल करने से OB बराबर क्या हो जाएगा, 20/2 अर्थात 10, तो OB बराबर हो जाएगा 10। OB बराबर हो गया 10, यह इस पे 90 डिग्री है, क्योंकि ये B जो है SD का मध्य बिंदु है, और केंद्र से किसी भी जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा उस जीवा पर लंब होती है, इसलिए यह कोण 90 डिग्री होगा। अब देखिए संपूर्ण त्रिभुज OBD में, त्रिभुज OBD में, ठीक है, इसको हम लाइन खींच देता हूँ यहाँ पे इसको सेपरेट करने के लिए। त्रिभुज OBD में आप क्या देख रहे हैं, यह OD क्या है, कर्ण है, इसलिए OD स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। OD क्या है 20, तो हो जाएगा 20 स्क्वायर। OB क्या है, OB हमें अभी अभी प्राप्त हुआ है 10, तो 10 स्क्वायर। BD क्या है, BD क्या है, अगर पूरा लंबाई x हम अगर मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो BD क्या होगा, उसका आधा अर्थात x/2, तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे हम x/2 का स्क्वायर। इससे हम x का मान निकालेंगे। x का मान क्या आ जाएगा, अगर आप सॉल्व करिएगा तो x का मान भी आएगा, सॉल्व करने से x का मान प्राप्त होगा कितना, x का मान प्राप्त होगा, ये 20 है, ये हो जाएगा 400 माइनस 100 300, तो ये हो जाएगा 2√300 बराबर, अगर इसको सॉल्व करिएगा तो आ जाएगा 20√3, इतना मीटर हो जाएगा आपका आंसर।
आइए एक बार मैं फिर इसको रिवाइज करा देता हूँ हमने इसको कैसे सॉल्व किया। प्रश्न क्या था? प्रश्न था कि एक गोलाकार मैदान है जिसके परिसीमा पर अर्थात इसके छोरों पे वृत्त पर 3 लड़के अंकुर, सैयद और डेविड खेल रहे हैं जो आपस में एक दूसरे से समान दूरी पर बैठे हुए हैं अर्थात AS बराबर SD बराबर DA और एक फोन से बात कर रहे हैं जो फोन आपस में रस्सी से जुड़ी हुई है तो रस्सी तो सीधा ही आएगा इसलिए ये सीधा है और इसकी दूरी ज्ञात करनी है। AS की दूरी ज्ञात करनी है, SD की दूरी ज्ञात करनी है, AD की दूरी ज्ञात करनी है। चूंकि ये आपस में बराबर है इसलिए मैंने सबको x मान लिया और x की मान निकालने के लिए हम आगे बढ़े तो इसको हमने x मान लिया। अब चूंकि हम देख रहे हैं कि त्रिभुज AB ASD क्या है? एक समबाहु त्रिभुज है और इस समबाहु त्रिभुज में ऐसे किसी भी त्रिभुज में यह लागू होता है कि जो मीडियंस होते हैं, माध्यिकाएं जो होती हैं, यहाँ पे AB क्या है? AB माध्यिका है ना, क्योंकि B SD का मध्य बिंदु है। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि अगर किसी भी कोण, अगर ABC मान लीजिए समबाहु त्रिभुज है, इसका जो कोण को अगर विभाजित करेंगे तो ये इस सामने वाले भुजा को भी विभाजित करेगा। ठीक है, इस कोण को विभाजित करेंगे तो इस सामने वाले भुजा को भी समद्विभाज करेगा। चूंकि ये जो सेंटर होता है, जो केंद्र होता है किसी भी परिवृत्त का, त्रिभुज के परिवृत्त का, वह उसके जो कोण होते हैं ना उसको विभाजित समद्विभाज करने वाली जो रेखा होता है, यहाँ पे AB है समद्विभाज करने वाला, यहाँ पे SC है समद्विभाज करने वाली, DF है। इन जो समद्विभाज कोणों के जो समद्विभाज करने वाली रेखाएं होती है वो जहाँ पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है वह बिंदु केंद्र होता है। तो यहाँ पे O है केंद्र, AO क्या हो गया? इसका समद्विभाज करने वाली रेखा, इस कोण को समद्विभाज करने वाली रेखा, दो बराबर कोणों में विभाजित करने वाले अर्थात ये भी थीटा ये भी थीटा। और इसी को अगर हम आगे बढ़ाएं, अगर B पर पहुंचा दें तो यह जो है चूंकि समबाहु त्रिभुज है इसीलिए समबाहु त्रिभुज में जो कोण को समद्विभाज करता है सामने वाली भुजा को भी समद्विभाज करता है, इसीलिए SB बराबर BX हो जाएगा। ठीक है, ये अगर x होगा तो ये x/2 होगा और ये भी x/2 होगा। तो इसी चीज का हम प्रयोग करने वाले हैं आगे जाके। फिर इससे पहले हमने देखा कि जो AB है ये माध्यिका है और जो सभी माध्यिकाएं होती है एक दूसरे को 2:1 में विभाजित करती है, इसलिए क्या हो जाएगा AO बट्टा OB। ये बिंदु है ना जो विभाजित कर रही है, एक दूसरे को कट कर रही है, जहां पे प्रतिच्छेद बिंदु है, यह प्रतिच्छेद बिंदु सभी माध्यिकाओं को 2:1 में विभाजित करेगी। तो माध्यिका क्या है? AB, इसको 2:1 में विभाजित कर रही है अर्थात AO बट्टा OB बराबर 2:1। इससे हम OB का मान निकाल लिए, वो प्राप्त हो गया मुझे कितना? 10। अब हम फिर इस त्रिभुज में आगे, त्रिभुज OBD में, और इसमें हमने लगा दिया पाइथागोरस थ्योरम और प्राप्त हो गया x का मान। x का मान प्राप्त कितना हो गया? 20√3। ये प्राप्त हो गया x का मान।